तो कल फरिश्ता बनने का जो सौभाग्य हमें इशिता दीदी के माध्यम से सभी को मिल रहा है, तो सबसे पहले उनका थैंक्स कि उनको इतनी अच्छी टचिंग बाबा ने दी कि सबको एक दिन का फरिश्ता बनाया जाए। वैसे तो हर दिन फरिश्ता बन के रहना है, लेकिन सेवा करते हम देवभान में आ जाते, शरीर की स्मृति में आ जाते। तो कल का पहला अनुभव ये रहा कि नाश्ते पर हुआ। कई दिनों से सब कुछ कड़वा लग रहा था, कुछ शारीरिक पेपर भी आया जिसमें तबीयत कुछ ऊपर नीचे हुई। लड्डू खाएं वो भी कड़वा, जलेबी खाएं वो भी कड़वी, पानी पिए तो वो भी कड़वा, दाल रोटी कड़वे कड़वे, सारे कड़वे लग रहे थे। लेकिन कल जब मैंने पानी पिया, सबसे पहले मैं पानी पीती हूँ, तो पानी पिया तो वो मीठा लगा। ऐसे लगा जैसे वो किसी ने शरबत का गिलास भर के दिया हो। फिर मैं कह रही मैं पानी तो भर के लाई उसी बर्तन से जिससे रोज लेती हूँ, ये इतना मीठा क्यों लग रहा। फिर दोबारा से पिया, फिर भी मीठा लगा। फिर वो मैंने सारा पानी पिया। तो मैंने कहा चलो हो सकता है कुछ बाबा अनुभव करा रहा हो, सूबी रस पिला रहा हो, ऐसे मुझे लगा कि इतने दिन से सब कुछ कड़वा लग रहा था। कुछ भी भोजन मतलब स्वाद ही चला गया था, मुख का जो स्वाद होता था ना वो चला गया था। फिर उसके बाद फिर दोपहर को भी भोजन किया तो दोपहर को भी पानी मीठा ही लगा। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले बाबा ने मुझे स्वस्थ किया। मेरी जो हेल्थ खराब चल रही थी, तो रूहानी डॉक्टर बन के सबसे पहले उन्होंने मुझे ठीक किया। क्योंकि फरिश्ते कभी बीमार नहीं होते, फरिश्ते रोगी नहीं होते। तो बाबा ने सबसे पहला ये अनुभव कराया कि आज तुम फरिश्ता हो तो रोगी नहीं रहोगे, आपको कोई भी रोग नहीं रहेगा। और दूसरा अनुभव सेवा करते हुए हुआ कि कई दिनों से मैं जो भी सेवा करती थी बैठ के करती थी। जैसे आटा बनाना है, दूध गर्म करना है, वो भी मैं बैठ के कर रही थी। लेकिन कल मैं जैसे बहन ने मुझे लॉकेट पहनाया, दृष्टि दी, तो इतनी पावर मिली कि फिर मैंने वो सारी सेवाएं जैसे खड़े होकर करती, सारी सेवाएं खड़े होकर की, वो थकान मुझे नहीं हुई। नहीं तो मेरा बैठना मुश्किल होता, खड़े रहना मुश्किल होता था 5 मिनट। मैं बैठ के सारी सेवाएं दे रही थी करीब 1 हफ्ते से। तो ये भी बाबा ने अनुभव कराया कि तुम शक्तिशाली आत्मा हो। फरिश्ते शक्तिशाली होते, फरिश्ते कमजोर नहीं होते। और दूसरा बाबा लौकिक की एक घटना बहुत सुंदर याद आ रही थी। जिस दिन से मैंने अपना नाम देखा कि फरिश्ते बनना है या फरिश्ते का कार्यक्रम चल रहा था, कि फरिश्ते वो होते हैं जिनसे हमारा कोई रिश्ता नहीं होता। वो हमारे साथ कुछ अच्छा करते हैं, इतना अच्छा करते हैं कि वो अच्छा सिर्फ ईश्वर ही कर सकता है। तो वो घटना हमें याद आई कि कैसे दो फरिश्ते, मैं राह भटक गई रात 11-12 बजे, और वो मुझे घर तक छोड़ कर आए। और उन्होंने मुझसे कहा कि हम स्टूडेंट, बस मैंने उन्हें शक्ल उनका चेहरा नहीं देखा था, ये देखा था कि वो सफेद वस्त्रधारी थे, और उन्होंने ये कहा था कि हम स्टूडेंट हैं, आप अकेले हो, हम आपको घर तक छोड़कर आते हैं। और वो मुझे मेरे घर तक छोड़कर आए। और ये सन 1982 की बात है, जब बाबा मुझे नहीं मिला था। और वो मेरे घर तक आए, मुझे नहीं पता कि वो मेरे परिजनों से मिले, कैसे मिले, क्या मिले। फिर उस दिन के बाद से कभी उनका मतलब ना, वो मैं उन्होंने तो मेरा घर देखा था तो वो मेरे घर आ सकते थे, लेकिन फिर उस दिन के बाद मुझे वो कभी नहीं मिले। तो जब मुख से ये निकले कि तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं, तो निस्वार्थ सेवा हम जब किसी के प्रति करते हैं, जैसे कि किसी की जान ना पहचान और हम सेवा कर रहे हैं, कुछ लेन देन कर रहे हैं, तो उनके हमारे मुख से निकलता है कि ये तो भगवान के भेजे हुए फरिश्ते हैं। तो ये घटना भी याद आ गई। और दूसरा बाबा ने कहा कि फरिश्ते जो होते हैं उनका कोई नाम नहीं होता, उनका कोई घर नहीं होता, उनके परिजन नहीं होते, वो किसी के चाचा मामा काका नहीं होते, क्योंकि उनके किसी के साथ रिश्ता नहीं होता। उन्होंने कि आज इधर किसी के साथ अच्छा किया
और उनकी नज़र हमेशा वहाँ रहती है जहाँ लोग परेशान हो, दुखी हो, ताकि वो वहाँ जाके उनकी मदद कर सके। तो ये भी बाबा ने अनुभव कराया। और सबसे बड़ा अनुभव ये कराया है कि बाबा के साथ मुख का मौन तो था, लेकिन मन का मौन तो होता नहीं, ये तो बहुत मुश्किल होता है मन का मौन। तो बाबा से बातें चल रही थी, तो बाबा के जैसे बतन में बुलाया, मेला लगा हुआ था परियों का। जैसे कल बाबा ने कहा था ना कि ये ज्ञान दरबार है, ज्ञान सागर की दरबार है, और इसमें परियां हैं। जैसे बाबा ने कहा था पुखराज परी, नीलम परी, मणिक। तो मैंने अपना टाइटल लिया मणिक परी, कि आज मैं बाबा की मणिक परी हूँ। तो फिर बाबा परियों के देश में ले गए, जहाँ सभी परियां और छोटे छोटे फरिश्ते, बच्चे, छोटे बच्चे भी फरिश्ते के रूप में वहां दिखाई दिए। फिर मैंने बाबा से कहा, मैंने कि बाबा आप हीरो के व्यापारी थे? कह रहे हाँ बच्ची। मैंने कि अगर आप पास सोना होता तो कह ले क्या करते? मैंने कि मैं छोटे छोटे पेंडल फरिश्तों के और चैन आपसे बनवाती, और वो चैन में सीता दीदी को दी थी। फिर सभी के साथ हमेशा के लिए ये जो फरिश्ता का जो होता है ना, ये सभी पहन के रखेंगे, जैसे कि क्रिश्चियन लोग पहनते हैं वो क्राइस्ट का। और जैसे सुहागन बहन मंगलसूत्र पहनती हैं, तो वो सबके गले में होना चाहिए फरिश्ता का। ऐसा मुझे, मैंने बाबा को संकल्प दिया। तो फिर बाबा कहने लगे, बच्ची वो तो पहन के घूमना बड़ी बात नहीं, लेकिन तुम ऐसी सेवा करो सभी के साथ कि उनके मुख से निकले कि ये मनुष्य नहीं है, ये इंसान नहीं है, ये फरिश्ते हैं। तो तुम्हें फरिश्ता में बना रहा हूँ, और ये पेंडल जो है तो ये स्मृति है कि हमें ऐसा बनना है। तो वो तो कहने लगे कोई भी लौकिक में भी कोई पहन के घूम सकता है, जैसे कोई कृष्ण का, कोई दुर्गा का, कोई किसी का पेंडल पहनते हैं ना, कोई अपने गुरु का भी पहनते, बाबा मुरली में बताते। तो कहने लगे वो बड़ी बात नहीं है, तुम बच्चों को फरिश्ता बनना है, ताकि सेवा द्वारा हमें ऐसी सेवा करनी है कि मतलब सेवा देखने वाले दुनिया वाले ये कहें कि ये धरती पर अवतरित फरिश्ते हैं, ये मनुष्य नहीं है, ये फरिश्ते हैं, ये भगवान के बच्चे हैं, भगवान के भेजे हुए दूत हैं। ऐसे बाबा ने कहा। तो बहुत सुंदर अनुभव मेरा रहा कल का। और ओम शांति। आप सबका जो हमें प्यार और स्नेह मिलता खुशरा जी परिवार का, और सबसे बड़ा थैंक्स जो देंगे वो हम देंगे अरुण भाई को, कि उनके फ़ोन से हमने फ़ोन किया, फिर खुशराजी में आने को मिला। जब खुशराजी में आए उन्होंने बड़े भाई साहब से मिलाया, तो उनका भी थैंक्स कि उन्होंने हमें पास किया खुशराजी में रहने के लिए। और इसी दीदी का भी थैंक्स, सभी दीदियों का थैंक्स कि उन्होंने हमें जगह दी इस खुशराजी परिवार में रहने के लिए। तो उन सभी का थैंक्स कि हमारी कमी कमजोरियों को देखते हुए जानते हुए भी उन्होंने हमें इस परिवार में शामिल किया, अपना बनाया। और दूसरा अनुभव बाबा ने ये कराया कि ये जो खुशराजी का बिल्डिंग है, ये मुझे सिर्फ लगता है कि एक जहाज है, संसार एक सागर है, और ये बहुत 7 मंजिला एक जहाज है, और बाबा हमें इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। वो उस दिन बाबा ने कहा था ना मैं खिवैया हूँ, तो ये मुझे कई दिनों से संकल्प आता है जब मैं यहाँ मुरली सुनती हूँ कि हम मुरली क्लास में नहीं, हम शिप में बैठे हैं, हम जहाज में बैठे हैं, और ये संसार जो है सागर है, और ये खुशराजी जो है बिल्डिंग ये एक शिप है, बहुत बड़ा शिप है, और बाबा हमें इस शिप में बिठाकर इस पार से उस पार ले जा रहे हैं। तो थैंक्स सभी का। ओम शांति।